कोको शनेल का कहना था, अ गर्ल शुड बी टू थिंग्स, क्लासी एंड फैबुलस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 आपके साथ और एक खास मेहमान के साथ मनाएंगे। महिलाओं की स्थिति और समस्याओं का निदान करने का जिम्मा हम महिलाओं को खुद ही उठाना पड़ेगा। कैसे? बस यही जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं की जुबानी और आपके फीडबैक्स द्वारा। तो दिल खोल के अपना प्यार बरसाइए, कमेंट्स में लिखिए आपकी क्या राय है महिला सशक्तिकरण के बारे में, यानी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। चलिए खास मेहमान से मिलते हैं अहमदाबाद में। स्मिता त्यागी एक खुशी सलाहकार, स्पेशलाइज्ड हैप्पीनेस कंसल्टेंट है। वे एक खूबसूरत बेटी की प्राउड मॉम है और होम मेकर है। उन्हें ट्रैवल करना और नए लोगों से मिलना बेहद पसंद है। स्मिता के पास महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदना, सहानुभूति और समझ है। उनका मिशन दुनिया को एक खुशहाल जगह बनाने के लिए खुशी फैलाना है। हर मिशन इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस टू मेक वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस। जय श्री कृष्णा स्मिता जी। जय श्री कृष्ण जूही जी। कैसी है आप? कैसी हैं? दोनों एक साथ एकदम सही, बहुत बढ़िया। आपको हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, क्योंकि मेरा बचपना आपके इर्द गिर्द बीता है और मैंने आपको, हालांकि आप मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी हैं, और मैं आपको बचपन से दीदी कहती आई हूँ और आपने कभी इस बात पे आपत्ति नहीं करी। नहीं, क्योंकि उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम कोई सीनियरिटी वाली फीलिंग मुझे बचपन से आ गई थी। अच्छा। वही वजह है। तो आपकी क्या राय है, क्या महसूस करती हैं आप, हम महिलाएं आज कहाँ पहुंच गई हैं? मेरे हिसाब से तो जूही बहुत बहुत ज्यादा आगे पहुंच गई हैं। छोटी छोटी बात है कि मतलब जैसे हम समझ लें, गा मैं जब छोटी थी तो हम लोग बिना का गीत माला से अभी गाना.com, या फिर समझ लो नेटफ्लिक्स का सफर विविध भारती से, ये वाला सफर। और इतनी सारी, हम जब थे तो घर में 9 बजे तक के बाहर जाना नहीं है आपको। छोटी छोटी बाउंड्रीज जो थी, अब तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो देखती हूँ लड़कियों को, औरतों को कैसे बैठी रहती हैं रात में, कहाँ कहाँ नहीं जाती हैं। कोई ये वाला जो बाउंड्री, विस्पर वाला जो शब्द है वो भी हमें विस्पर में बोलना पड़ता था। अब मेंस्ट्रुएशन हाँ हॉलीडेज, हाँ मेंस्ट्रुएशन हॉलीडेज, सी इट हैज बीन लाइक ट्रिमेंडस। जो हम थे, शायद हमारे पेरेंट्स भी यही बोलेंगे कि हमारे समय में ऐसा होता था, तुम्हारे समय में। लेकिन मैं अपने ही एक लाइफ 50 साल की उम्र में, मेरा जो सफर है उसमें मैंने इतने चेंजेस देखे। सो इट इज लाइक बोलने जैसा। एक एक उसमें जाऊं तो कितनी सारी बातें और कितने सारे इंसिडेंसेस होंगे। तो जर्नी तो बहुत बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ हमारे ही क्षेत्र में। ये मेंस्ट्रुएशन हॉलीडेज क्या है? मेंस्ट्रुएशन हॉलीडेज अभी लेटेस्ट तुमको पता चला होगा कि बैंक्स में और कॉर्पोरेट्स में, इफ हाँ गर्ल इज, पहले हम लोग चम्स बोलते थे, जब नहीं जाता था तो नहीं ठीक होता, तो एवरीबॉडी वाज लाइक यू आर हैविंग हाँ समथिंग वैसा। हाँ नाउ यू कैन ऑफिशियली से हाँ। कि I am menstruating, so I have to take a holiday 2 days leave. If you're uncomfortable, वाह। if you're comfortable, you can definitely. So मुझे तो वही बात में जब पहली बार मुझे पता हाँ चला, मुझे लगा यार हाँ हम कैसे लैब में नहीं जाते थे कि नहीं हाँ। आज तो ठीक नहीं है, आज तो दुख रहा है, आज तो लेटना है, लाइक सो मेनी थिंग्स। करेक्ट पर करेक्ट। क्या, और सिर्फ एक ही चीज होती थी, क्योंकि मैंने बोला ना आपको, विस्पर को भी हाँ विस्पर में बोलना पड़ता है। अब तो जोर बिल्कुल। की विस्पर चिल्लाओ। सो दैट इज हाँ अ ह्यूज, अगर मैं अपनी जर्नी देखूं कि जब हम छोटे थे और अब 50 साल की उम्र के बाद। करेक्ट, ये तो मेरे लिए भी नई बात थी, आपने बहुत अच्छा हुआ इसका जिक्र किया। अच्छा ये हाँ, बताइए, महिलाओं के बेहतर भविष्य की ओर आप क्या बदलाव देखना चाहती है, क्या समाज में क्या चेंजेस देखना चाहती है? महिलाओं के बेहतर, उसके लिए एक तो ऑलरेडी बहुत चेंजेस तो हैं ही, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, जैसे हम केयर टेकर से लेकर डिसीजन मेकर्स में आ गए हैं। वी ऑल्सो नाउ कि बिटकॉइन क्या है, सिप्स हाँ कैसे करते हैं, कितना सिप करना है, म्यूचुअल फंड्स क्या। पहले इतना ज्यादा कहाँ होता था कि ओनली मेन हैज टू बी, दे ओनली यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। फाइनेंशियल या सो फाइनेंशियल, अब तो आई थिंक हम सबको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत अभी जितना समझ में आता है, या मैं जिन लोगों के संपर्क में आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी भी हमारे यहाँ जो इक्वल कंट्रीब्यूशन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। स्टिल बहुत सारा एरियाज ऐसे हैं जहाँ हमने अभी भी, हमें
और ज्यादा उनके डेवलपमेंट के लिए या हमारे ही अपने डेवलपमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। जैसे एक जेंडर पे गैप मुझे अभी भी लगता है फर्क है, वो तो है, हाँ। वो है। एक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हम कितना भी बोल दें, लेकिन हम्म, अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे हम्म, रोजमर्रा में इंसिडेंसेस हमें सुनने में आते हैं, हम्म, जो कि आई थिंक वी शुड स्टैंड फॉर इट एंड नेवर हम्म, कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। करेक्ट। तो क्योंकि जो औरतें वैसे काम करती हैं, बताती हैं मुझे, तो उस मामले में मुझे अभी भी पता चलता है, अभी भी हम्म, दैट वे। तो करेक्ट। वो वाला मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो इश्यूज हैं कुछ कुछ हमारे, दैट हैज टू बी टेकन केयर सिक्योरिटी ऑफ। से रिलेटेड और यस सैलरी यस से यस, हम रिलेटेड। कितना भी ओला उबर ले लें, कितने भी रात की फ्लाइट्स ले लें, लेकिन स्टिल हाँ, एक हमारा यू फोन कॉल नेवर नो। चलता रहता है किसी ना किसी के साथ में रास्ते का। एग्जैक्टली, सो आई थिंक हम्म, वो वाली ये दो तीन चीजें हैं डेफिनेटली। लीडरशिप, वुमेन लीडरशिप, सीईओज कितनी सारी हो गई हैं, मतलब आज की बात नहीं, अभी तुम देखो तो हम्म, कितना सारा, वी कैन नेम सो मेनी लेडीज एंड वुमेन वुमेन। लीडर्स हैं हमारे जमाने से अभी बहुत अच्छी अच्छी है, इंस्पायरिंग, बहुत मतलब बहुत। उस समय कम थी, हाँ, अब बहुत ज्यादा है और बहुत डाइवर्स फील्ड्स में है। और हो सकता है जूही उस समय भी बहुत होंगी, शायद मीडिया की वजह से हमें पता नहीं चलता होगा। आजकल तो हम एक दूसरे हाँ, से शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी, राइट? बिल्कुल सही बोला वी हैव आपने, क्योंकि मोर। देखिए यस। जब अमेरिका जैसे देश में भी वाइस प्रेसिडेंट बनी है, इंडिया में तो हमारी इंदिरा गांधी कब से हैं, और उनके पहले आज से, सरोजिनी हाँ नायडू और कई लोग बड़े बड़े लीडर्स रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल हाँ सही, उनके एग्जैक्टली। जमाने में सोशल मीडिया था नहीं ना, घड़ी घड़ी था ट्वीट नहीं, करने इसलिए की। कैसे, हाँ हम कैसे पता चलता कि क्या कौन कहाँ कर रहा है, करेक्ट। बहुत वैसे अच्छी वाली सोच बात। रखती है स्मिता जी आप, डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस कंसल्टेंट बनना है, बनना चाहिए था और इसलिए आप बनी। तो अब आया अहम सवाल चुनौती के बारे में। चुनौती से बदलाव आता है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो आप अन्य महिलाओं को क्या चुनौती देना चाहेंगी। मैं महिलाओं को सबसे पहले चुनौती ऐसे दूंगी कि जो एक हम लोग का जो फेस्टिवल जो है, कौन सा फेस्टिवल है, लाइफ का जो फेस्टिवल जो हम जीते हैं, हाँ। ठीक है, तो उस हम्म, जीने को सभी जी रहे हैं अपनी अपनी तरीके से, सभी अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स या व्हाटएवर दे आर डूइंग, राइट? हम्म, लेकिन इट हैज टू बी विद थ्री पीस, व्हाट आई थिंक। एवरी एक्ट व्हाट वी डू हैज टू हैव अ पर्पस। हम्म, उसका पर्पस होना चाहिए, उसमें पैशन होना चाहिए, हम उस पैशन हम्म, से करेंगे। और उसका जो तीसरा पी है, वो है आपको प्लेजर आना चाहिए उसको करने में। वाओ, कोई भी, सो ब्यूटीफुल। either it's a corporate or it's a home, what, कोई भी relationship, I can talk with हम्म, so many issues actually, लेकिन I think अगर हम ये तीन पी को चैलेंज करके रोजमर्रा की हम्म, जिंदगी को भी अगर इसको बेहतर बना सकें, you just प्लेजर, pleasure, you should have pleasure, passion and purpose. पर्पस, So I ब्यूटीफुल think it's a चैलेंज। beautiful, yes. So I just challenge all of us so that we can clearly have these three P's in our life. हाँ, और इसको मैंने एक आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कर लिया। चलो हाँ। बहुत बढ़िया। बहुत सही, फिर तो नहीं, आप कुछ कोई और भी कह रही काम थी। करे। हाँ, बोलिए, आप कुछ और कह मैं रही कह रही थी। थी कि जो, जैसे हम बोलते हैं हमारे पुराने जमाने में, जैसे माँ बाप या हमारे नाना बाबा दादी बोलते थे कि पहियों की दो गाड़ी है तो दो पहिए होते हैं, तो पति पत्नी, मेन वुमेन, दैट वे। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग का भी उतना ही है, उन लोगों का भी उतना ही है। मैं किसी को अभी यहाँ जेंडर इक्वालिटी वाली बात नहीं करूंगी, हम्म। नहीं, हम लेकिन तो यस, विमेन अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी लड़ाई थोड़ी विमेन मर्दों से है। सेलिब्रेट लड़ थोड़ी ना है, तो हाँ। ठीक है फिर, नहीं लड़ रहे तो उसमें खुशी खुशी में तो ये है कि हमारी, अगर हमारी हर चीज इन तीन चीजों से जुड़ी हुई हो, तो हम खुद हम्म, अपने आप को चैलेंज करेंगे कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया बात कह दी आपने, और ये एक आध्यात्मिक बात है, इसको समझने वाले समझ पाए। ऊपर सतही लेवल पे भी समझ सकते हैं और डीप लेवल पे जाके भी समझ सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, आपका चैलेंज काफी अच्छा लगा, मैंने तो तुरंत ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। और मैं ये देख रही हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ इस समय आपके साथ, इसमें पर्पस भी है, प्लेजर भी है, और मेरा प्लेजर भी पैशन है। है, और मेरा पैशन और भी है। देखिएगा, और देखिए आपकी कहाँ से कहाँ आपकी तरक्की में कोई बाधा भी नहीं आएगी इसमें, और कहाँ से कहाँ आपकी पॉपुलैरिटी, आप ऑलरेडी पॉपुलर हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छा, पी, एक सबसे और बड़ी पी जुड़ बात गया उसमें। है एक और पी जुड़ गया। एग्जैक्टली। आप, आपका आशीर्वाद बना रहे तो हम बस खुश रहेंगे, और हमें और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तो मुझे बोलना है। थैंक यू सो मच स्मिता जी। थैंक यू सो मच स्मिता जी, आपके समय के लिए।
और इतना प्यार जो आप बरसाती रहती हैं, और आपने इतनी शानदार गुजराती थाली मुझे अहमदाबाद में खिलाई थी 2019 में। उसका उसका जो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, जो मुंह पे जुबान पे स्वाद चढ़ा हुआ है। गुजराती थोड़ा सा उसमें मीठा इसीलिए डालते हैं कि थोड़ा मीठा मीठा बोले हम सब। हर खाने में हाँ, उनके जरूर मीठा होता है। सही में। और हम देख रहे हैं कि वो मीठा होने के कारण आप जो ये आप लाफ्टर थेरेपी देती हैं क्या लोगों को? हाँ, मैं अभी शुरू किया है मैंने, क्योंकि अभी हाल में ही ये कोर्स खत्म किया। जी। तूने खुद अपने आप को ही चैलेंज किया गुजरात यूनिवर्सिटी में जब ये कोर्स शुरू हुआ, तो मैंने कहा जी। देखूं 50 के ऊपर की औरतें पढ़ती भी हैं कि नहीं, देखूं अपने हाँ। आप। जी। मैंने बहुत कहा अच्छा चलो लगा आपसे करके बात देखते हैं। करके। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आशा है कि हमारा छोटा सा प्रयास बड़े परिवर्तन और खुशहाली में सहायक बनेगा। प्यारी सखियों, एक कप गरम चाय बनाइए और सोचिए स्मिता के इस चैलेंज के बारे में। बहुत खूबसूरत चैलेंज है, आप इसे शुरू कर दीजिए फॉलो करना। क्या आप इस बदलाव की चुनौती में हमारे साथ हैं? तो शेयर कीजिए ये वीडियो अपनी सभी महिला मित्रों से और प्रोत्साहन दीजिए, और अपने विचार अवश्य शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सोशल मीडिया में शेयर करने के लिए इन हैशटैग्स का प्रयोग कीजिए। नमस्कार।